हेलो दोस्तों, आज दिन है रविवार, तारीख है 4 अप्रैल 2021। चलिए न्यूज़ रीडिंग करते हैं। महासंक्रमण में राष्ट्र, अकेले महाराष्ट्र में 50,000 के समथिंग नए मरीज, फ्रांस इटली से भी ज़्यादा। नए केसों के मुकाबले ठीक होने वाले आधे से भी कम। मुंबई में लॉकडाउन पर उद्धव ठाकरे के बयान के बाद फैला डर, अब छुट्टी मांग रहे मजदूर। फ़ोन पर बात कर रही नर्स ने लगा दिए 2 टिकट इकट्ठे ही। और आईपीएल भी जद में, इंदौर हैदराबाद में हो सकते हैं मुकाबले। 9 अप्रैल को शुरू हो रहे आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने इंदौर और हैदराबाद के विकल्प के रूप में रखा है। इन शहरों में मुकाबले खेले जा सकते हैं। लीग मैचेस में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद में होने हैं। मुंबई कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, इसके चलते इंदौर या हैदराबाद में भी इसे शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में फिर आपदा, शहर पहुंची जंगल की आग, 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र जलकर खाक। चमोली में जल प्रलय झेल चुके उत्तराखंड के पर जंगल की आग की नई आपदा आई है। इसमें 1200 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि आग शहर तक पहुंच गई है। वर्णावत पर्वत पर लगी आग, उत्तरकाशी और गढ़वाल के 84 की आग श्रीनगर पहुंचने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल के 20 जंगल भी आग की चपेट में है। उत्तराखंड दिसंबर में जंगल धधक रही है। विभाग ने अब तक आग बुझाने हेलीकॉप्टर मांगे हैं पर मिले नहीं है भाई। क्यों भड़क रही जंगल है? पिछले 2 माह में बारिश तमाम से 70% तक कम रही है। इससे ज़मीन भी सूख गई है। सूखी घास और पत्तियां भी आग भड़काने में मददगार है। प्राकृतिक स्रोतों में पानी कम हो रहा है। ओके, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मस्जिद के लिए 16 महीने में सिर्फ 20 लाख का दान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ में बनने वाले मस्जिद के लिए अब तक 20 लाख रुपए का ही दान मिला है। मस्जिद निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की योजना यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल, लाइब्रेरी व संग्रहालय बनाने की है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2020 में फाउंडेशन का गठन किया। फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने बताया कि कम दान के पीछे की वजह यह भी है कि हमें मिलने वाली राशि पर आयकर छूट नहीं मिल रही है। 80G की छूट मिलने के बाद राशि बढ़ेगी। हुसैन कहते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य अस्पताल बनाना है, जिस पर करीब 1,100 करोड़ खर्च आएगा। ओके, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। विदेशी ऑनलाइन गेम्स की लत छुड़ाने के लिए सरकार ला रही है सरकारी गेम्स खेल। विदेश में हिंसा, हथियार वाले गेम्स पर फोकस। डॉक्टर मनकीकर ने बताया, हमारे उद्देश्य तेजी से बढ़ रहे पॉजिटिविटी मार्केट में भारत के विश्व गुरु को बनाना है। विदेशी निवेशक व डेवलपर्स हिंसा व हथियार वाले गेम्स पर फोकस करते हैं। इनका कारोबार 14.6 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि शिक्षा, टूरिज्म, व्यवसाय, मैनेजमेंट, मिलिट्री स्किल्स वाले गेम्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। इनका मार्केट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मनकीकर कहते हैं कि पॉजिटिविटी वर्टिकल में हेल्थ व वेलनेस तथा एबीजीसी में भारत का वर्कफोर्स बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहा है। भारत में कथा के समृद्ध विरासत बावजूद विदेशी कंपनियां हमारे युवाओं के कौशल का फायदा उठा रही है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अंगूठी में जीवन संदेश, मृत्यु अटल है। ब्रिटेन के बेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी यह सोने की अंगूठी मध्यकाल की है। इसके नक्श से में मानव खोपड़ी की आकृति उकरी गई है। इसे मोमेंटो मेमोरी कहा जाता है। लैटिन में इस शब्द का अर्थ है याद रखें कि मृत्यु अटल है। 9वीं शताब्दी में खास समुदाय के रईसों की अंगूठी प्रचलित थी। ओके, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बिना रिजर्वेशन वाली 71 ट्रेनें कल से स्पेशल नाम से चलेंगी। रेलवे रिजर्वेशन वाली 71 ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में सोमवार से चलाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तर रेलवे के स्टेशन से की जा रही है। ये ट्रेनें उन्हीं रूट पर चलाई जाएगी जहां वे पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले पैसेंजर या मेमू ट्रेन के रूप में चलती थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इससे यात्रियों को सुविधा होगी। बिल्कुल होगी, अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मुनि श्री प्रज्ञा सागर महाराज ने इंदौर से उज्जैन की ओर किया विहार। महावीर तपोभूमि की प्रेरणा मुनि प्रज्ञा महाराज
प्रज्ञा सागर महाराज ने शनिवार को इंदौर से उज्जैन की ओर विहार शुरू किया। मुनिश्री का शुक्रवार को इंदौर में प्रवेश हुआ था। शनिवार को उज्जैन की ओर विहार शुरू कर दिया। सुबह आचार्य उज्जैन रोड स्थित राजोदा गांव में हुई थी। फिर सामायिक सहित अन्य क्रिया संपन्न हुई। शाम को आगे की ओर विहार किया। रविवार शाम तक महावीर तपोभूमि उज्जैन में मंगल प्रवेश कर सकेंगे। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल से भाई न्यूज़ आई है। टोरंटो रैप्टर्स की सबसे बड़ी जीत, वॉरियर्स को 130-77 मतलब कम से मिनिमम ये 53 पॉइंट से हराया। क्या अमेरिका बास्केटबॉल ने एनबीए टोरंटो रैप्टर्स ने 26 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 2019 के चैंपियन टोरंटो रैप्टर्स ने 6 बार के विजेता गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को 130-77 से हराया है। यह वॉरियर्स की तीसरी सबसे खराब हार है। स्टीफन करी और जमीन ग्रीन ने बिना खेल रही वॉरियर्स को पिछले 7 मैच में 6 हार है। वॉरियर्स की हालत बहुत बेकार है। चलिए अगली, विंडीज श्रीलंका टेस्ट ड्रा, 6 साल बाद सीरीज 0-0 पर रही। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गया दूसरा टेस्ट ड्रा रहा। 2 मैच की सीरीज 0-0 के बराबर रही है। मैच के अंतिम दिन श्रीलंका की टीम 2 विकेट पर 193 रन ही बना सकी। उनके सामने जीत के लिए 377 रन का लक्ष्य था। विंडीज ने 8 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन जोसेफ और मेयर्स ही विकेट चटका पाए। ब्रैथवेट मैन ऑफ द मैच रहे। लकमल मैन ऑफ द सीरीज रहे। 2015 के बाद टेस्ट सीरीज में किसी भी मैच में रिजल्ट नहीं आया। तब बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की सीरीज 0-0 से रही थी। इसके बाद हुई 96 सीरीज में कम से कम एक मैच तो का नतीजा तो निकला ही है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने नहीं बुलाया तो बौखलाए इमरान, आवाम को क्या जवाब दूं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर होने वाले ऑनलाइन सम्मेलन में पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया है। यह वैश्विक सम्मेलन 22-23 अप्रैल को होगा। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले बाइडेन के विशेष दूत जॉन केरी ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 1 से 9 अप्रैल तक भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिला गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं पाकिस्तान को परमाणु सम्मेलन में नहीं बुलाए जाने के बाद उठ रही आवाज़ों से परेशान हूँ। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से को कम करने का स्वच्छ और हरा पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी नीतियों की सराहना की गई है और मान्यता भी दी गई है। मैंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के लिए पहले से ही प्राथमिकता तय कर ली है। अगली न्यूज़ आ रही है। ये कहाँ की न्यूज़ है यार, इतनी बेकार न्यूज़। अबोहर पंजाब की है। माँ, पिता और बहन की लाश घर में ही दफन कर 6 साल से बिना बिजली के घर में रह रहा बुजुर्ग, अंदर गंदगी का अंबार है। फाजिलका जिले के अबोहर में एक खंडहरनुमा मकान में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड टीम को कमरे में खाने पीने की चीज़ें के साथ खोपड़ी रखी देखी दंग रह गई। पुलिस को सूचना दी, जिसने घर के मालिक रविंद्र भाटिया से पूछताछ की। उसने बताया कि खोपड़ी उसकी मां की है, जिनका 16 साल पहले निधन हो गया। रविंद्र 70 ने पुलिस को बताया कि उसने घर पर ही कब्र खोदकर मां को दफना दिया था। 9 साल पहले 2012 88 साल के पिता का निधन होने पर रविंद्र ने उसी जगह पर खुदाई की और मां की खोपड़ी निकाल ली और पिता को दफना दिया। 2015 में जब बहन की मौत हुई तो रविंद्र ने पिता की कब्र खोदकर वहीं पर बहन को भी दफना दिया। है भगवान। रविंद्र भाटिया का कहना है कि वो ग्रेजुएट है, 3-4 महीने में एक बार ही नहाते हैं। 6 साल में घर में गैस का चूल्हा है। 6 साल से घर में ना गैस का चूल्हा है और ना बिजली। 70 साल की उम्र में 20 साल के युवाओं से ज़्यादा ताकत होने का दावा करते हैं। 1985 में रूम में आश्रम दिया था। भाटिया पंजाब सरकार 750 रुपये पेंशन पर गुजारा भत्ता करते हैं। ओके, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हो गई है न्यूज़ आज की ख़त्म। चलिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ शेयर, लाइक जो करना है सब करिएगा। बस आपके लिए बना रहा हूँ। थैंक यू।